अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट नदीम खान प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पहले प्रोग्राम्स के अंदर हमने मुख्तलिफ शख्सियात को अपने साथ मदऊ किया, तो आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना सिर्फ अड्डे वाले, ना सिर्फ ड्राइवर, ना सिर्फ जो कंडक्टर्स हैं वो परेशान है, बल्कि वो सवारियां भी परेशान है जिन्होंने दूसरे शहरों में जाना है, दूसरे शहरों से आना है, ये उनके लिए भी परेशानी का बायस है। आज हम आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन अजमतुल्लाह न्याजी साहब हमारे मेहमान हैं, इनसे बात करेंगे कि तमाम मार्केटों को खोलने की इजाज़त दे दी गई, खाने पीने की जो अशिया है उनको इजाज़त दे दी गई, फार्मेसीज को इजाज़त दे दी गई, तो ट्रांसपोर्टर्स को क्यों इजाज़त नहीं दी गई? इस हवाले से न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे आप कि जब इतने शोबे खोल दिए गए एसओपीज़ के साथ, तो एसओपीज़ के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स को भी खोल देना चाहिए था, क्यों नहीं खोला गया? क्या कहेंगे? देखिए जी, काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात थे, जो इस वक्त जिस क्राइसिस में पूरा पाकिस्तान चल रहा था, तो हमने हुकूमत से अपील की थी, मगर साथ ये भी था कि हुकूमत वक्त जो है जो फैसले करे हम उसके साथ हैं। मगर जब बदकिस्मती से हमारे जब फैसले होते हैं ना, वो सिर्फ फैसले हम कर लेते हैं, मगर उनको तहरीरी शक्ल में वो उस पर बड़ा टाइम लगा देते हैं, और जब टेबल पे फैसले होते हैं वो कुछ और हो रहे होते हैं, और जब हम उसको तहरीरी शक्ल में लाते हैं तो फिर उस वक़्त कुछ और होते हैं। इसलिए ये बड़ा एक अलमिया है और बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि हमारा जो मोटो है, जो हमारा एक पैगाम है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम लोग दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे से मिलाने वाले लोग हैं। हमारे बिज़नेस का मेन असूल ही यही है कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहे होते हैं, उस वक्त तो एक दूसरे से मिला रहे होते हैं। तो ये एक बाबरकत महीना था, रमज़ान का महीना था, ईद आने वाली है, उस पे था। तो अब देखें ना, अगर आज हमने तो रिहर्सल भी कर ली थी, अगर हुकूमत सिंसियर होती, जो एसओपीज़ पे था, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एसओपीज़ पे देखिए हमारे मुतालबे और भी हैं जो हमने हुकूमत से रखे थे। उस पर लीज़ का जो हमारा प्रॉब्लम, बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो 80% गाड़ियाँ जो हैं वो तमाम के तमाम लीज़ पर हैं, इन्वेस्टर के साथ हैं, बैंकों के साथ हैं, लीजिंग कंपनियों के साथ है, वो 2-2, 3-3 इंस्टॉलमेंट हो चुकी हैं, और बैंक जो है अब पीछे हैं। तो वो एक अलग इशू खड़ा हुआ है। मगर हम जो मेन जो इस वक्त कर रहे थे, हमें जो कहा गया था कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ आपने हेल्प करनी है, और हम उस हेल्प के साथ 20% किराया भी कम कर रहे थे। तो अगर 20% किराया करके हम उल्टे सीधे जो एक गोल मोल एसओपी के साथ कैसे गाड़ियाँ चला सकते? डीजल के पेट्रोल पंप हमारे अपने तो है नहीं, हमने भी डीजल पैसे देकर चलाना होता है। तो ये इसके लिए मैं ये कहूँगा हुकूमत वक्त को कि ये इस नाजुक मसले पे खुद गौर करे, उसको बैठकर देखें। ऐसा जो है स्टेक होल्डर के मशावरत के बगैर कोई फ़ैसले करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस पर साथ उनके बैठकर एक इसको मसले को हल करवाएं। अगर ये वाकई सीरियस है, ये कह देना काफ़ी नहीं है कि जी हमने तो खोल दिए, हमने तो खोल दी। भाई खोल दिए तो क्यों नहीं चल रही? उस बात को क्यों नहीं देख रहे ये लोग? उस मौजू को क्यों नहीं कर रहे? उस मसले का हल क्यों नहीं कर रहे? देखें ना, ये काम जो है ये हुकूमत वक्त का है। जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हमने मुंतखब करके आला उहदों में भेजा है, ये इसलिए भेजा है कि ये पाकिस्तान की खिदमत करें और अवाम की खिदमत करें, अवाम की प्रॉब्लम को, मुश्किलात को हल करें। तो ये एक हमारा जो है मीडिया के थ्रू हमारा ये पैगाम मेरा है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब से, कि हम उनके मिशन को कामयाबी चाहते हैं और उनके साथ हैं। मगर जो उनके साथ जितने भी उनके सिस्टम में जितने भी साथी हैं, उनको भी आप उनको ऑनलाइन करें, और जो स्टेक होल्डर्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो किसी शोबे में भी है, उसकी हेल्प कर, उनके साथ रब्ते करें, उनके मसाइल को हल करें और आवाम की खिदमत करें। ये वक्त वो नहीं है कि जी हम ये नहीं करेंगे। हमारी अगर मजबूरी ना होती कि हमारे पास डीजल के लिए मुश्किलात ना होती, और अगर ऐसा मसला हमारा ना होता, हमारे पास ये भी ज़रा थोड़ा सा भी होता, जैसा कि देखें 8-10% हमारा बनता है, हमने 20% पे जाके एग्री कर लिया। क्यों?
हमने कहा जी प्रॉफिट छोड़ो, ये वक्त वो नहीं है, पाकिस्तान के साथ हेल्प करनी, पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। तो हमने सारे ताउन की। अब अगर उससे आगे हम नहीं जा सकते तो फिर कैसे चलाएं गाड़ियाँ? गाड़ी चल नहीं सकती, फिर ऊपर से नए नए बातें सुनने में आ रही कि 2 दिन बाद फिर बंद कर दी जाएगी। तो ये क्या, ये एक ऐसी बातें जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं होगी, मीडिया दरमियान में होगा, ये बात हल नहीं होगी। इसको हल करना हुकूमत का। नहीं साहब, मेरी बात सुने कि जब किसी भी शोबे से मुतल्लिक SOPs तैयार किए जाते हैं तो उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके यूनियन के लोग हैं, उनको साथ बिठाकर SOPs तैयार किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी शामिल होने चाहिए। तो क्या ऐसा क्यों नहीं, आपके इजलास भी होते रहे, आप लोगों ने क्या अपनी एक टेबल पर बैठ के हुकूमत ने आपसे बात नहीं की? मैंने कहा ना कि ये बातें उस वक्त होती हैं जब हम टेबल पे बैठते हैं, तय कर लेते हैं, मगर जब तहरीरी शक्ल में आती हैं चीज़ें, असल चीज़ें वो होती हैं जो मुज़ाकरात, जो मिनट्स होते हैं, अगर हू बहू वही तैयार किए जाएँ तो कभी प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है ना। अगर उसको लिखने में अगर कहीं को अभाम आ जाए तो वो तो बहुत मसले वही खड़े करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट का काम था, जो हमारी बात उनसे हुई थी, जो हमने उनसे तय किया था, तो वो उस पर अमल दरामद कराना हमारा काम नहीं है, उस पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम था। हमने जब देखा जो हमारी बात तय हुई है वो नहीं हो रही, उसे बरक्स जो है नए SOPs बन गए जो हमारी मुशावरत पे नहीं थे, तो वो उस वजह से हमने ये सारा कुछ अपना कारोबार रोका है। और अवाम भी मुश्किलात पे हैं, इस वक्त सारे मामलात मुश्किलात पे हैं, और ये एक अलहदा इशू खड़ा हुआ है। तो अब ये है कि ये हुकूमत का वो काम है कि इसको जितना जल्दी वो चाहेगी, अगर सिंसियर है, वाकई चलाना चाहती है तो ज़रूर हल हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये हुकूमत खुद जवाब देगी। ऐसा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का कहना है कि जो हुकूमत है वो तमाम शोबों को रिलीफ देना चाहती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के जो SOPs हैं जो आप लोगों की तरफ से दिए गए उन पर भी गौर हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि अभी अगर टाइम दे दिया जाता है, आपको खोल दिया जाता है, तो अभी इतना टाइम है आपके पास कि अगर हुकूमत इजाज़त दे देती है या आपके SOPs पे अमल दरामद करती है तो वो आपके लिए कारआमद होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अब बैठेंगे जब अगर SOPs में जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो, आवाम का भी फ़ायदा हो, तो हम बिल्कुल उसको मानेंगे। मगर बात ये है, उस वक्त की ये बात है, जैसे शाह साहब की बात आप जिक्र कर रहे हैं कि ये अमली शक्ल में नज़र आए। जब अमली शक्ल में नज़र आएगा उस वक्त ये सारी बातें तय हो जाएंगी, जो तय होंगी उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। जी बिल्कुल। असमतुल्लाह न्याजी साहब जो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका कहना यह है कि जब से, और बात सही है कि अगर SOPs तैयार किए जाते हैं उसमें इनके भी नुमाइंदे बैठे होते हैं, हुकूमत एक टेबल पे इनके साथ बैठकर SOPs तैयार करती है जिनमें इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाते हैं। अब जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम तमाम शोबों को रिलीफ देना चाहते हैं, रिलीफ इनके SOPs के साथ है, अगर इनके SOPs तस्लीम किए जाते तो उसी में रिलीफ था। क्या अब वो जो हुकूमत कह रही है उस पर अमल दरामद होगा कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मुसाफिर बेचारे परेशान हैं, जो अवाम परेशान है, जो ट्रांसपोर्टर परेशान है, जो ड्राइवर परेशान है, जिनके कंडक्टरों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, वो परेशान है, क्या इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया नहीं साहब, आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।